अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज 28 अक्टूबर 2025 बरोज़ मंगल कराची फ़िशरीज़। व्यूअर्स आज की वीडियो में मैं अपनी परचेज़ की हुई मछलियाँ उनकी खामी और ख़ूबी के मुतालिक बताने की कोशिश करूँगा। तो तमाम अक़साम की काफ़ी अक़साम की जो मेरी मछलियाँ थी परचेज़ की हुई उनके मुतालिक अपडेट दूँगा और वन बाय वन करके तो ये वीडियो देखते रहिएगा, आपके लिए शायद ये फ़ायदेमंद साबित हो सके। व्यूअर्स ये ग्रुपर फ़िश है, हमूर फ़िश, गिस्सर फ़िश, इंतहाई दर्जे की ऑयली फ़िश है, जायके के हिसाब से बहुत ही शानदार है और वेस्टेज की शरह इसकी काफ़ी हद तक ज़्यादा रहती है। सर का हिस्सा इसका बड़ा और भारी सर होता है, इसका सर के जो पापड़ी होती है वो भी वज़नदार होती है, तो इसकी वजह से इसकी जो वेस्टेज की शरह है नॉर्मल कटिंग में भी 30 से 35% तक और बोनलेस में तकरीबन 60% तक की वेस्टेज भी देखी जाती है। इसके अलावा इसकी खलीज ममालिक में काफ़ी हद तक डिमांड रहती है, बहुत ही बेहतरीन। इसमें बहुत सारी स्पीसीस आती हैं जिसमें एक्सपोर्ट होने वाली जो स्पीसीस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, जिसमें ये वो दाना है जहरा गिस्सर कहलाता है। ओरिजिनल गिस्सर या ग्रुपर फ़िश किसी भी नस्ल की जो टॉप वेरिएंट होता है या टॉप इकसाम होती है उसको माहीगीरी ज़ुबान में जहरा का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो ये जहरा गिस्सर है। इसके अलावा व्यूअर्स ये सारम फ़िश आ गई, क्वीन फ़िश आ गई, कम वेस्टेज वाली मछली, सुर्खी माइल वाइट गोश्त आप इसका कह सकते हैं, लेकिन गोश्त इसका थोड़ा सा हार्ड और ड्राई होता है, तो इसकी वजह से इसको वेस्टेज की शरह कम है, तो साइकिल वाले या दूसरे जो कट करके फ़रोख्त करते हैं वो इसको तरजीह देते हैं। तो ज़्यादातर ये फैली हुई है सिटी के अंदर और जायका मुंह को लगा हुआ है, तो इसको काफ़ी हद तक पसंद भी किया जाता है क्योंकि जिसको जो भाज है तो ये इसकी भी काफ़ी हद तक डिमांड रहती है। बोनलेस में इसकी वेस्टेज कम होती है। इसके अलावा ये ओरिजिनल हीरा है, गोल्डन स्नैपर फ़िश हीरा के अंदर भी काफ़ी सारी स्पीसीस आती हैं, रेड स्नैपर, मैंग्रोव जैक, लाल परी, कनरचा और भी बहुत सारे इसके लाइनर हीरा बहुत सारे समय ये इसका ओरिजिनल है। जायके के हिसाब से ये भी बेहतरीन है, लेकिन इसका जो अंडर 5 kg साइज़ है वो गोल्डन कैटेगरी कहलाती है, वो थोड़ा महंगा भी होता है और अबव 5 kg थोड़ा सा इसका गोश्त में भारीपन भी आ जाता है और इसके अलावा उसकी कीमत उसके मुकाबले में कुछ हद तक कम होती है, लेकिन जायके के हिसाब से वाइट गोश्त, सिंगल कांटा और बहुत ही बेहतरीन मछली है। इसके अलावा फिर ये अमरूज़ का बोनलेस था जो मैंने आपको दिखाया, तो कम कीमत में अगर आप बोनलेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये अमरूज़ भी बेहतरीन है। इसके अलावा फिर खग्गा वग्गा भी आ जाते हैं। इसके अलावा ये सुरमई फ़िश है, किंग मैकरेल फ़िश। किंग मैकरेल को भी ज़्यादातर एक्सपोर्टर उठा रहा है और एक का दुका दाना अगर निकल के आ जाए तो वो फिर मिल जाता है। और इसमें भी डोरी वाला, जाल वाला और फिर गुज्जे वाला, उसकी कीमत फिर कैटेगराइज होती है जो 800-900 रुपये से लेके 1700-1800 रुपये मार्केट में आजकल में फ़रोख्त होते हैं नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये चप्पल फ़िश है, लेदर जैकेट फ़िश। शुरू में जब माहीगीर काफ़ी हद तक इसकी जो वेस्टेज है, ये मैं आपको सर का हिस्सा इसका दिखा रहा हूँ, इसकी जो वेस्टेज है वो काफ़ी हद तक रहती है। इसके बाद जो इसका गोश्त है प्योरली वाइट गोश्त होता है, लेकिन काफ़ी टाइम पहले जब माहीगीरों को शिकार काफ़ी लगता था और बाकी चीज़ें भी इतनी महंगी नहीं थी, तो इस तरह की मछलियों को दोबारा समंदर के हवाले कर दिया जाता था, फ़रोख्तगी में नहीं लाते थे। लेकिन आजकल जहाँ पे लालच बढ़ गया है और चीज़ें, तो फिर जो चीज़ जिसके मुंह पे लग गई है तो वो उसको पसंद है। तो ये चप्पल फ़िश है, लेदर जैकेट फ़िश है, मैं हक़ाइक़ से आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ। तो शुरू में इस तरह की मछलियों को दोबारा समंदर के हवाले कर दिया जाता था। इसके अलावा ये छोटी सी अपडेट थी जो आपके साथ शेयर की। मज़ीद भी जैसे जैसे जो चीज़ें मेरे सामने आती जाएंगी उसके मुतालिक मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। चप्पल फ़िश का भी गोश्त प्योरली वाइट मीट होता है, किसी किस्म की कोई ब्लड लाइन इसके अंदर मौजूद नहीं होती, लेकिन नॉर्मल कटिंग में भी वेस्टेज इसकी ज़्यादा होती है, बोनलेस में मज़ीद बढ़ जाती है। व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद है, रब्ता कर सकते हैं।